एहसाने सवाब इसलिए कहते हैं, एहसान कहते हैं पहुंचाने को, एहसान यानी पहुंचाना। ये मजलिस रखी गई क्यों? इसलिए ताकि इसका सवाब सल्तनत सदी बिनते मुस्तफा हुसैन की रूह को पहुंचे। ये है एहसाने सवाब। सवाब की कई किस्में हैं। एक होता है सवाब जारिया, जिसमें ये है कि मसलन मस्जिद में अगर किसी चीज की अगर कमी है, आपने बुला के फला शख्स के नाम से देखिए कई चीजें मंसूब होती हैं। एक शख्स ये होता है कि इंसान देता छोटी सी चीज है, उसके ऊपर नाम लिखवा देता है, नाम लिखवा देता है। क्यों? इसलिए ये फला साहब ने दी है, एक दिखाने के लिए होता है। दूसरी चीज ये होती है कि एक साहब ने एक चीज दे दी कि मस्जिद में फला साहब ने नियत दे, नियत ये है कि फला मरहूम के नाम से है, और एक ये कि लगा हुआ है कि हाँ के नाम से, ताकि सब लोग जाने। देखिए अल्लाह ने कई बातें बताई हैं अमले सालेह जहां पे अंजाम करने देने की, कि वहां पे कुछ चीजें यानी जहां पे जाहिर करने के लिए बताया कि इसे जाहिर करो, और कुछ मकामात पे ये कहा कि इसे छुपा के रखो। मसलन किसी के लिए अगर एहसाने सवाब करना है तो आपको जाहिर नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको जाहिर अगर करेंगे ये फला साहब के नाम से, फला साहब के नाम से, फला साहब के नाम से, वो इंसान फख्र महसूस करता है, गुरूर इंसान के अंदर पैदा होने लगता है, तो तकब्बुर हो जाता है, रियाकारी हो जाती है, उसकी सराहत में आ जाता है। लेकिन आपने गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर किसी को मेरी बात अगर कोई बुरी लगे तो आप मुझसे कहिएगा, अगर आप किसी दूसरे से कहेंगे, अगर आप मुझसे वो बात मेरी बात मुझसे कहेंगे तो वो मेरी असल में इस्लाह होगी। अगर मेरी बात मेरे पीछे किसी से और से कहेंगे वो गीबत में शुमार होगा, वो गीबत में शुमार होगा। ये बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी बात हो किसी भी वक्त आप फौरन मुझसे कहिएगा, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या चीज, चार चीजें जहां पे हमने सवाल जो आपको अंजाम देना है छुपा के करना है। कुछ चीजें हैं आपको जाहिर में अंजाम देना है। मसलन जैसे आप नमाज पढ़ते हैं घर में, रोजाना पढ़ते हैं, आपके लिए वाजिब है आप मस्जिद में आइए नमाज पढ़िए। जो कोई अगर नमाज घर में पढ़ता है, वाजिब है मस्जिद में आए नमाज पढ़े, ताकि लोग गवाही दें कि हाँ ये नमाज पढ़ता है। वो क्या करता है? शादीनामा हर एक के सीने पर लटकाया जाता है, हर एक के सीने पे यहाँ पे कितने नाम होते हैं, जितने भी हो जाए। शहादत नाम का मतलब क्या है? यानी आपने इस शख्स को कभी भी बुरा काम करते नहीं देखा। शाहिद के माने होते हैं गवाही देना, वो होता है शहादत नामा। आज करता चलूं, वो होता है शहादत नामा, यानी शहादत गवाही देने वालों का लेटर, फर्स्ट उसमें आपके नाम है। रोज़े महशर जब होगा आपको बुलाया जाएगा उस शख्स के बारे में, आपका नाम नोटिस में लिखा था ना शहादतनामे में। ये शख्स ये अच्छा काम करता था, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। बुरा काम करता था, हाँ। शहादतनामे में आपको गवाही देना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपने आप को इस काबिल बना दे कि कल किसी गवाही देने वाले को भी शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। इमाम ने फरमाया कि तुम मेरे लिए बाइसे फख्र बनना, बाइसे जिल्लत मत बनना, बाइसे जिल्लत। कहीं ऐसा ना हो रोज़े महशर अल्लाह ने क्या कहा कि हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। ऐसा ना हो कि जब मेरा इमाम को बुलाया जाए, मेरी जब कौम जाए इमाम को बुलाया जाए, अल्लाह कहे इमाम से ये देखिए आपकी कौम ये बुराई करता है, प्रेम गुनाह जा देता है, हाथ जोड़ के माफी मांग के जुमला करने जा रहा हूँ, जुमला बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। हर एक इंसान मुस्तहब काम अंजाम देने के लिए हराम काम करके आता है, मुस्तहब काम अंजाम देने के लिए हराम काम करके आता है। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मुस्तहब नमाज जुमा मुस्तहब तखरीर, ईद उल फित्र ईद उल जुहा नमाज मुस्तहब, ठीक है? लेकिन जब उसको अंजाम देना आता है तो हराम काम करके आता है, हराम काम करके आता है। कैसा हम मुस्तहब अंजाम दे रहे हैं कि उस मुस्तहब को अंजाम देने आ रहे हैं और हराम काम करके आ रहे हैं? बताएं क्या अगर इजाजत है वो हराम काम
नमाज से जुमा वाजिब तफरीरी पढ़ना मुस्तहब, अगर किसी का कोई परेशानी दिक्कत है वो नहीं पढ़ सकता, ना पढ़े। ईद फित्र दुआ मुस्तहब नमाज ना पढ़े कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जब अंजाम देने आता है वो हराम काम करके आता है, वो क्या? दाढ़ी मुड़वाना। आ रहा मुस्तहब काम अंजाम देने के लिए, हराम काम करके आ रहा है बात क्या नहीं? बात में पूरी मां पढ़ने देखिए, मिंबर रसूल का हक भी यही कि हर कोई की जाए, यही हर कोई की जाए कि हम लोग इमाम के चाहने वाले हैं। आजकल के दौर में दाढ़ी जो है एकदम फैशन बन गई है, फैशन। आपके क्या नाम सीएम पीएम सब रख रहे हैं दाढ़ी, बाहर निकल के देखिए हिंदू लोग दाढ़ी रख रहे हैं, किस चक्कर में? फैशन के तौर पे दाढ़ी रख चुके हैं, फैशन के तौर पे। तो सवाल पढ़ने की मजबूरी मेरा दिल चाहता है कि आज मैं ईमान के चाहने वालों की कुछ ऐसी मदह करूं। वो क्या चीज? देखिए, जब ईमान का चाहने वाला, देखिए हम लोग गुनाहगार, ऐसा ना सोचे कि हम ईमान से राब्ता नहीं रख सकते, ईमान मेरे पास नहीं आ सकते, हम ईमान के करीब नहीं जा सकते। ऐसा ना सोचे कि ईमान के अहले बैत में से नहीं है, हम ईमान के खानदान में से नहीं है, हम ईमान के कबीले से नहीं है, हम ईमान के रिलेशन से नहीं है, तो हम ईमान के लोगों में शामिल नहीं होंगे। देखिए जनाब सलमान फारसी कौन थे? ना उनका कबीले से ताल्लुक था, ना खानदान से ताल्लुक था, लेकिन कौन सी एक मुरीद के चाहने वाले थे। ये मोहब्बत का इस्लाम था। नबी ने कहा सलमान बिन नबी ने लाले पर करने के लिए घर बार को छोड़ के चल दिए। अजीज़ान मोहतरम, उससे पहले एक चीज अर्ज करना कि अम्र बिल मारूफ नही अन अतीउल्लाह के रसूल का मतलब बताओ कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो करना है, कुरान मजीद में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मौलवियों के लिए वाजिब है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करे। कुरान मजीद ये नहीं कहा कि रहबरों के लिए वाजिब है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करे। नहीं, उनसे खुदा बंदे आलम ने हर एक के लिए कैद लगा दी है कि वो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अंजाम दे जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करता है। क्या जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करता है, उसको चाहिए कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अंजाम दे। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कैसे अंजाम दिया? कि जब यजीद ने ये ऐलान कर दिया था कि ना कोई नबी आया था, ना कोई वही आई थी, ना कोई किताब आई थी, कुछ नहीं आया था। उस दौर में कोई मुसलमान नहीं था। क्यों? अगर नबी के इस शेर के बाद, एक कसीदे के बाद अगर कोई एक तरफ पे उठ के बोलता ये यजीद तू क्या कह रहा है, तो मैं आज भी कहता कि हाँ आज भी मुसलमान है। लेकिन जब यजीद ने तख्त पे बैठ के ये ऐलान किया, ना कोई नबी आया, ना कोई वही आई, ना कोई किताब आई, सबने खामोशी से सुना। खामोशी का मतलब होता है इकरार करना, मानना। उन्होंने मान लिया ना, कोई नबी नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा का लाल उठा हुसैन, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवार।
यजीद के शेर के बाद जनाब फातिमा ज़हरा के लाल के अलावा कोई और उठाओ। खामोशी से तुमने इकरार कर दिया ना कि ना कोई नबी आया था, ना कोई वही आई थी, ना कोई किताब आई थी। तो मौला हुसैन ने नारे फुरात के किनारे अलमगार के बता दिया, आज से ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई ईसाई है, ना कोई काफिर है, ना कोई मुशरिक है, सिर्फ वो बताता है कोई धर्म के नीचे है वो हुसैनी है, जो इससे बाहर है वो यजीदी है, जो धर्म के नीचे है वो मोमिन है, जो इससे बाहर है वो गैर मोमिन है। अंजाम देना है, लेकिन आमिर बिल मारूफ नही बिल मुनकर आपने भी देखा होगा, तारीख में पढ़ा होगा, जातियों से सुना होगा कि 28 जिलहिज को सन 60 हिजरी 28 जिलहिज को मौला हुसैन ने मक्का छोड़ा। छोड़ा क्यों छोड़ा? इसलिए कुछ हाजी जो थे तो शर्त जो थी हाजी की थी, लेकिन असल में पाजी थी। अपने एहराम के अंदर तलवार छिपाए हुए मौला हुसैन ने जब मंजर देखा तो हज को उम्रे से बदल दिया। हज को उम्रे से बदला। कभी गाजी अब्बास आगे बढ़ते हैं, चलो किसी दिन मौका मिला तो पूरा खुतबा सुनाऊंगा, लेकिन आज जब खुतबा करना है तारीख के नया मौजू नया लेकर एक बात आपको देके जा रहा हूँ। क्या मौला अब्बास ने देखा कि हुसैन अपने हज को उम्रे से बदल रहे हैं। आका खैरियत तो है, कहाँ अब्बास देख नहीं रहे हो, एहराम में तलवारें छिपाए हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि खाने काबा की हुर्मत पामाल हो जाए। कहा अच्छा, कहा आप हज अंजाम दीजिए, कोई भी कत्लो खून नहीं होगा। कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि खाने काबा के पास खून बहे, हुर्मत पामाल हो खाने काबा की। कहा अच्छा, तभी इजाजत मिली मौला अब्बास ने, आका मेरा दिल चाहता है कि मैं इस हाजियों के बदले में एक खुतबा इरशाद फरमाऊं। का इजाजत है, इजाजत दी हुसैन ने। अब्बास चले, इजाजत ली, मैं खुतबा कहां में दूं? हुसैन ने कहा खाने काबा के ऊपर छत के ऊपर चले जाओ, वहां से खुतबा दो, वहां से खुतबा दो। जिसको भी एतराज हो नेट के ऊपर यहीं पे बैठे बैठे सर्च कर ले, खुतबाए हजरत अब्बास इन मक्का, ठीक है, खुतबाए हजरत अब्बास नेट के ऊपर सर्च कर ले इन मक्का। मौला अब्बास चले खाने काबा की छत के ऊपर। तारीख में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग छत के ऊपर चढ़े और चढ़ के खुतबा दिया है, दो ही लोगों ने ऐलान किया है, या तो मौला अब्बास ने या तो जनाब बिलाल ने। जनाब बिलाल ने जब जनरल में मुसलमान होने के बाद जनाब
हो क्या अजान को? जनाब बिलाल ने अजान कही, एक जनाब बिलाल और एक मौला अब्बास खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तमाम तारीफें हैं खुदा के लिए, हमदो सना है उस रब के लिए जिसने हमको खल्क किया। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं हाजी अब्बास बड़े जोश और खरोश के साथ कहते हैं, अरे हाजियों, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे जंग करने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो किससे जंग करने जा रहे हो? मौला अब्बास इरशाद फरमाते हैं, मालूम नहीं है तुम्हें? ये इस वक्त जब अपनी इबादत में आते हैं तो खुशू और खुशू के साथ होते हैं, और जब किसी मैदान में जंग करने जाते हैं तो बिल्कुल भूखे शेर की तरह होते हैं। भूखे शेर की तरह होते हैं। तुम जानते नहीं हो किससे जंग करने जा रहे हो? जानते नहीं हो कि किसका बेटा है? अली का बेटा है। मौला अब्बास खुतबा दे रहे हैं। अली की कहानी तुमने तो पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानते होगे। क्या तुमने जंगे नहीं देखी? और साथ में मौला अब्बास जुमला कहते हैं कि अगला जुमला शाह फरमाते हैं कि ऐ हाजियों, अगर मुझे जर्रा बराबर भी अगर इजाजत दी गई मैं तो यही बता दूंगा कि ये अहले बच्चा है। ये अहले बैत क्या है? मुझे बस जरा सी इजाजत मिल जाए। खाने का कहा तुम ये हुसैन की मस्जिद तुम जानते क्या हो? कहते ये वो हुसैन है जिसकी विलादत पे जिब्राइल आके झूला झुलाया करते थे। कहा तुम हुसैन की मस्जिद जानते क्या हो? हुसैन को फरिश्ते आके सलाम किया करते थे। तुम क्या जानते हो? तुम उसी हुसैन को कत्ल करने जा रहे हो। अगर मुझे सर्रा बराबर की सरा सी भी इजाजत मिल गई ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दूसरा जुमला करना है, वो क्या? वो ये कि करबला में 9 तारीख को इस लाइनों ने चाहा कि मौला हुसैन से जंग हो। 9 तारीख को मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मौला का अब्बास, मैं चाहता हूं कि आज रात आज की शाम मेरी जो इबादत में गुजरे, मैं भी चाहता कि जंग हो। कि ये लोग जंग के लिए आमादा हैं। हाथ जोड़ के कहते आका आज जंग नहीं होगी। कहा जाके ने समझा दिया। कहा ठीक है। मौला अब्बास से तारीफ बताती है कि मौला हुसैन ने रोका। कहा बात ठहर जाओ। कहा तलवार यहां रख दो, खाली हाथ जाओ। कहा खाली हाथ जाओ, जबान से समझा के आओ। कहा हाँ आका, खाली जबान से समझा के आऊंगा। किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी जो आज की शब्द जंग कर सके। जो आज की शब्द जंग कर सके। कहा अच्छा मौला अब्बास गए। जाने के बाद क्या किया? खुतबा इरशाद फरमाते हैं मेरा आका चाहता कि आज की शब इबादत में गुजारे, तुम लोग जंग के लिए आमादा। मेरा आका आज इबादत में गुजारना चाहता है आज की शब। कहा नहीं, आज की रात जंग होगी। मौला अब्बास ने एक अपनी तलवार और एक नेज़े टूटे हुए नेज़े से उस खत को खींचा। कारण नाक में से किसी ने अगर मां का दूध पिया हो तो इस खत को पार करके दिखाए। मुझे नहीं मिला तारीख करबला में मक्तब की किताब में कहीं भी मौला अब्बास के चरण के बाद कोई भी एक आगे बढ़ा नहीं। इंशाल्लाह और किसी दिन मौका मिला तो मौला अब्बास के फज़ाइल मुस्तक़बिल। तो अजीज़ान मोहतरम, हमने फिर बारू नहीं मिलता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से मिलता कि जब आप अतीउल्लाह में अल्लाह की इताअत करें, उसके रसूल की इताअत करेंगे, तो जब आप इताअत को अंजाम देंगे तो आप अम्र बिल मारूफ भी करेंगे, नही अनिल मुनकर भी करेंगे। हुसैन ने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कैसे किया मालूम है? अपने बचपन का जो प्यारा सा शहर था मदीना, उसको छोड़ा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। हुसैन ने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को अंजाम देने के लिए मालूम क्या किया? अपनी बहन ज़ैनब की चादरों को लुटाया। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने के लिए, अंजाम देने के लिए हुसैन ने मालूम क्या किया? हुसैन ने अपने 32 साल भाई
अब्बास अब्बास के बाजू उठाए, लाशा उठाए, हमने बीमारों को आज मेरा दिल चाहता है कि मैं जनाब अली अकबर के मसाल ये वो अली अकबर है, आता कहते हैं बाबा जान मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। कहा बेटा अली अकबर मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं कि जब कभी भी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने नाना की जियारत करूं तो मैं तेरी जियारत कर लिया करता था, मैं आज तुझे कैसे मरने की इजाजत दे दूं। कहा तुम्हें इजाजत ही लेना है तो सबसे पहले इजाजत जाके उससे लो जिसने तुम्हें 18 साल तक 20 के पाला है, जिसने तुम्हें 18 साल तक 20 के पाला है। अगर तुम्हारा अल्लाह खुदा तुम्हें कोई बंदा दे सिवाय हुसैन के, जनाब अली अकबर आते हैं अपनी पूरी अम्मा के पास, कहते हैं पूरी अम्मा मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। तभी जनाब ज़ैनब गले से लगा के कहती है बेटा अली अकबर मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दूं, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन कही है 18 जबकि आप 20 के पाला था। अजरक मल्ला जनाब अली अकबर को इजाजत मिल रही है। जनाब अली अकबर खामोश है, रुखसत होने के बाद जनाब अली अकबर मंदिर की तरफ जाते हैं। तभी जब मंदिर की तरफ जाते हैं जनाब अली अकबर को किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अली अकबर पीछे मुड़ के देखते हैं, ये ज़ईफ़ दुनिया के बच्चा आ रहा है। जनाब अली अकबर वापस आते कहते बाबा जान खुदा ने आपको खुदा की औलादों को सलामत रखे। जानी में जनाब अली अकबर आते हैं, कहते हैं बाबा जान आपको आपने तो मुझे मरने की इजाजत दे दी थी, आप क्यों पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तभी हुसैन कहते हैं ऐ बेटा अली अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते तो मुझसे सवाल ना करते, अगर तुम साहिब औलाद होते तो मुझसे सवाल ना करते। ईमान करते बेटा अली अकबर जब तुम मंदिर की तरफ जाना तो जरा आहिस्ता आहिस्ता जाना और एक सही बात पे करम करना कि पीछे मुड़ के देखते रहना। जनाब अली अकबर जाते हैं तो शहादत का भी मंदिर पेश करने जा रहा होता था, दिल खोल के मातम करना। जनाब अली अकबर जंग करते जाते हैं, जंग करते जाते हैं तभी से 3 दिन का भूखा प्यासा जब तक जंग करता मालूम है हज़ारों तमाम महीनों ने हर कहने लेने के बाद ऐसा हमला किया। अली अकबर से सपना ना गया, सीधे जमीन पे आए। आपसे तरफ कहा जाता है कि अली अकबर के सीने में पर्ची की अली टूट गई, बल्कि पर्ची की अली टूटी नहीं थी, तोड़ी नहीं थी। हसीनी ने नुमाइश कहता है इस लाइन में हज़ारों इधर देखिएगा, इस लाइन ने जनाब अली अकबर के सीने में पर्ची मारी। मारने के बाद एक जुमला कहता मैंने सुना है तुम्हारे बाप बड़े साबिर है। कहा हाँ मेरा बाप बड़ा साबिर है। कहा बहुत साबिर है। आप अली अकबर कहते हैं हाँ बहुत साबिर है। कहा बहुत साबिर है। कहा बहुत साबिर है। इस लाइन ने पर्ची के लिए अकबर के कलेजे में तोड़ दी। ऐसा कहता हूँ कि तरीके से एक सही बात करिए जवान के सीने से पर्ची की आदि निकालेगा। उधर तुम्हें कोई बंदा दे सिवाय हुसैन के। अली अकबर ने आवाज दी अलैका मिन्नी अस्सलाम, अलैका मिन्नी अस्सलाम। ये सारा हुसैन के कानों से टकराई, हुसैन के कानों से टकराना था, हुसैन की बीनाई चली गई, हुसैन की बीनाई चली गई। ये एक शहीद वाहिद शहीद एक ऐसा है जिसकी शहादत के बाद करबला में 2 लोगों की बीनाई चली गई। वो कौन है? एक बाप है, एक माँ है। अली अकबर की जब शहीद होते ही अकबर के हुसैन की बीनाई चली गई, की बीनाई चली गई। खुदा ने भी आपको औलादों से नवाजा होगा, खुदा की औलादों को सलामत रखे। अली अकबर ने सदा दी अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा।
बाबू तुझे वास्ता 14 मास में तुम जितने मम्मी परेशान को फरमा मम्मी मकरूज निकलना फरमा मम्मी मारो जान को बचाना फरमा मम्मी परेशान हाल में परेशान और माबूद ये दुनिया